Good morning everyone. 11th Commerce BA चैप्टर नंबर 5 पार्टनरशिप फॉर्म। बारी आती है पार्टनरशिप की कि मोर देन 2 persons टुगेदर स्टार्ट द बिजनेस दैट इज़ अ इन पार्टनरशिप। एज द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स एक्सपांडेड, जैसे जैसे बिजनेस एंड कॉमर्स का जो स्कोप है वो एक्सपांड होने लगा, द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिकम्स क्लियर। वैसे वैसे जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है वो आगे चल पाया नहीं, उसकी लिमिटेशंस हमें दिखाई देने लगी। पार्टनरशिप फॉर्म एज अ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस came into existence with an idea to establish a business at a large scale. देन आफ्टर पार्टनरशिप फॉर्म्स एग्जिस्ट इन द मार्केट। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर लार्ज स्केल्स, अगर हम मनी का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे लार्ज स्केल्स का जो प्रोडक्शन होगा वो भी हमें देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप कैन इनटू एग्जिस्टेंस टू रिमूव लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप काम करने में फेल्ड हो रही है वहाँ पर पार्टनरशिप वर्क करने के लिए आ रही है, उसकी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, लाइक ह्यूज कैपिटल, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटीज़, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं होती है लिमिटेशंस बिकॉज ऑफ वन पर्सन्स। नाउ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is such a business system in which the ownership of the business remains with more than one person, and in the same way the business is managed by all or by one or more on the half of all the partners. In short, this says that when anyone business started by more than one person, एक पर्सन से ज़्यादा के ज़्यादा लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दे कैन मैनेज द बिजनेस एक्टिविटीज़ बाय ऑल। सारे के सारे पार्टनर्स मैनेज करता है, या सारे के बदले में कोई एक मैनेज करता है, या सारे के बदले में आधे पार्टनर्स मैनेज करते हैं। देन द रिजल्ट ऑफ सच बिजनेस आर बॉर्न बाय ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो किसी एक पार्टनर का नहीं होगा, सारे पार्टनर्स का रिजल्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, as per the Indian Partnership Act 1932, partnership is a relation between such a persons who have agreed to share profit of the business which is run by all or by one person on behalf of all. Means what? In future में उन्हें जो भी मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो अपने रेशियो में शेयर करने के लिए रेडी होते हैं, चाहे वो बिजनेस सबके बदले में कोई एक चलाए या सारे के सारे मिल करके चलाए। द टाइप्स ऑफ फॉर्म इज नोन एज पार्टनरशिप। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज रिलेशन बाय एग्रीमेंट। यस, हियर इज द रिलेशन इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट मे बी ओरल और मे बी इन रिटन। Partnership comes into the existence by an agreement. This agreement can be written or oral. ये written भी हो सकता है और oral भी हो सकता है। Partnership also come into existence by understanding created by the action of partners. Partner जो भी यहाँ पे काम काज करता है, यहाँ पर उसके ज़रिए एग्जिस्टेंस होती है पार्टनरशिप फॉर्म की, और वैसी ही उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। इट इज़ प्रेफरेबल्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। मोस्ट ऑफ यहाँ पे रिटन में एग्रीमेंट देखने को मिलता है, बिकॉज अ रिटन एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सो रिलेशंस बाय एन एग्रीमेंट may be oral and written between the partners. Second is establishment procedures. Establishment procedures of a partnership firm is very simple. ये बहुत ही सिंपल होती है। One does not have to pass through the complex and long procedures of law. यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लीगली प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। Easily more than one person can wants to start a business and they can start the business. So here is the process of establishment of the business is too easy, not to a complex and long procedures of law. Third is the registrations. It is not a compulsory to register a partnership firm. Here is not necessary. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स टू whom पार्टनरशिप डेट इज सबमिटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन। आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, और नहीं करवाना चाहते
तो कोई यहाँ पे नेसेसरी नहीं। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर्ड योर फर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड सबमिट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जितने पर्सन्स होते हैं उतने उनकी सारी की सारी डिटेल होती है। फ्यूचर में वो कैसे काम करेंगे उससे रिगार्डिंग भी सारी यहाँ पर डिटेल्स होगी। दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। In partnership firm, the minimum number of partners are 2. At least किसी भी फॉर्म के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2. According to the Companies Act 2013 and clause number 464, the number of partners in the partnership firm cannot be more than 100 members. इतना तो हमें पता चला कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2. बट कंपनीज एक्ट 2013 क्लोज नंबर 464 में पार्टनरशिप फर्म में मोर देन कितने मेंबर्स होने चाहिए, 100. बट एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2014, एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2014 क्लोज नंबर 10 miscellaneous rules, the numbers of maximum partners in the partnership firm is 50. तो यहाँ पे 2 रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं. एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, 2. बट एज पर द क्लोज नंबर 464 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 100. बट एज पर द क्लोज नंबर 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50. यहाँ पे क्लोज नंबर पूछा जाए तो ही आपको 150 बताना है. नेक्स्ट आता है पर्पस. The main purpose of a partnership firm is to carry out lawful business activities to earn profit. यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, इट इज़ अ लॉफुल टू अर्निंग अ प्रॉफिट. यहाँ पे किसी के साथ कोई चीटिंग करनी नहीं है. एंड एक्टिविटी विदाउट प्रॉफिट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप फर्म. कहीं पर भी कोई भी पर्सन अगर साथ में मिलकर के काम करते तो डेफिनेटली, मैंने तो नहीं सुना है आज तक कि वो लॉस के लिए काम करते हैं. चल भाई अपने दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट होगा तो ठीक है, बट लॉस होगा तो हम 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसा नहीं सुना है. बट ऐसा ज़रूर सुना है कि प्रॉफिट होगा तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और लॉस होगा तब हम देखेंगे. नाउ an activity without profit is not a partnership. That's why we can say is that here is profit is necessary and compulsory for partnership firm. Like illustrations, social services and religious activities are legal, बट देयर पर्पज़ इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इनका कोई अर्निंग का प्रॉफिट नहीं होता है, सो ये पार्टनरशिप फर्म के रूप में जानी जाएगी नहीं. मतलब जहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग का रेशियो होता है, प्रॉफिट अर्निंग का एम होता है, वही पार्टनरशिप फर्म के रूप में जानी जाएगी. नेक्स्ट आता है कैपिटल. जनरली ऑल पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ नेसेसरी फॉर ऑल पार्टनर्स टू ब्रिंग अ कैपिटल. पार्टनर ब्रिंग द कैपिटल एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जितना उनको बताया गया होगा उतना ही उनको कैपिटल लाना ज़रूरी है. बट इट्स नॉट अ नेसेसरी टू ऑल पार्टनर्स ब्रिंग्स द कैपिटल. सारे पार्टनर्स कैपिटल लेके आए ये ज़रूरी नहीं है. इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट. 7 नंबर का आता है मैनेजमेंट. इन द पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कैन मैनेज द फर्म ज्वाइंटली. यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके ज्वाइंटली मैनेजमेंट करते हैं. ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सारे के सारे पार्टनर्स को राइट्स होता है कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो सकें. एज शोन इन द पार्टनरशिप डीड, एनी वन पर्सन्स और मोर देन वन पार्टनर्स कैन टेक अ पार्ट इन द मैनेजमेंट. ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर के ही काम करें. सारे पार्टनर्स के बदले में कोई एक पर्सन काम कर सकता है या फिर तो सारे के सारे मिलकर के कामकाज कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप in the matter related to the payment of debt, liability of all the partners is unlimited. सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्या होता है कि सारी की सारी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है. बट सेम इज़ यहाँ पर अगर आपकी कैपिटल से ज़्यादा लाइबिलिटी हो जाती है तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड. ऑल द पार्टनर्स हैव टू सेल देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर द पेमेंट ऑफ डेट. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, for a partnership firm, partners are responsible personally and jointly for the payment of the firm's debt. हाँ, इट्स अ राइट. यहाँ पे फर्म्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है
वो अगर उसकी कैपिटल से ज़्यादा हो जाती है तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होता है वो डेब्ट को पे करने के लिए। इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स इज़ अनेबल टू पे द डेब्ट फ्रॉम द हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर कोई एक मेंबर पे करने में अनेबल है देन द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैव टू पे द डेब्ट फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, तो उसके पार्ट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो बाकी के पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल्स करके भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इन द पार्टनरशिप फॉर्म द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट ईजी without the consent of all the partners. Any partners cannot transfer his ownership in the favor of other person. अगर कोई पर्सन्स पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता है और वो सोचता है कि मैं किसी दूसरे मेंबर्स को यहाँ पर लेकर के आऊँगा, बट सारे के सारे पार्टनर्स अगर एग्री नहीं होंगे तो यहाँ पे आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते नहीं है। सबसे पहले सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट होना, एग्री होना ज़रूरी है। If any partner transfer his ownership without the consent of all partners, then any partners can bring dissolutions of the firm. अगर कोई एक पार्टनर्स बिना बताए अपनी ओनरशिप किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र कर देता है तो वहाँ पर जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका डिसोल्यूशंस हो जाए, इन शॉर्ट में वो बंद भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है लीगल स्टेटस। Indian Partnership Act 1932 clarifies partners' rights, duties, rules, registrations of the firm as well as other provisions. As per the Partnership Act 1932 में यहाँ पे सारी की सारी क्लोजेस दे करके रखी हैं कि पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और किस तरीके से उनको पार्टनरशिप फर्म के अंदर वर्क करने हैं। सो इट हैव अ लीगल स्टेटस। लास्ट पॉइंट आता है लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म। The lifespan of the partnership firm is limited. If any partner loses a mental balance, turn insolvent, dies or is declared insolvent, then partnership firm comes into the end. अगर कोई एक पार्टनर मेंटली बैलेंस खो देता है, उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर्स विद देयर म्यूचुअल कॉन्सेंट can distribute the shares of such a partners among themselves or admit a new partner. अगर बाकी के पार्टनर उसको बंद करना चाहते हैं तो जो प्रॉपर्टी बची होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एज़ पर द रेशियो, और वो बंद नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स को भी ला सकते हैं। इन दिस वे पार्टनरशिप फर्म कम टू द एंड बट मैनी अ टाइम पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट डिसॉल्व। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म हमें बंद करनी पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि न्यू मेंबर हमें मिल जाता है, कामकाज करने के लिए हमारे साथ रेडी होता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बंद भी होती नहीं है। तो यहाँ पे 90 और 10 का रेशियो होता है। 90% यहाँ पे चांसेस होता है कि पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी जाती है और 10% चांसेस होता है कि जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको आपको काफ़ी अच्छे से करना रहेगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी नाउ। थैंक यू सो मच।